हेलो पी यू डेवलपर, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं आपको गेम का सोर्स कोड प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो है बॉन्सीफाई, जो कि रिएक्ट नेटिव में डेवलप की गई है। आप सोच रहे होंगे यार रिएक्ट नेटिव में कौन सी ऐप है जो गेम्स है जो डेवलप की जाती है। तो हमने जो है वो आपके लिए ये गेम डिज़ाइन की है और डेवलप की है। आप इसको मज़ीद जो है वो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग टू योर नीड, जब हम आपको इसका सोर्स कोड प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ऐप का डेमो देख लेते हैं। ये मेरे पास बॉन्सीफाई जो है वो ये ऐप आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी मेरे सिमुलेटर पे। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक लोडर आएगा। ठीक है। आफ्टर लोडिंग जो है वो आपके पास होम या डैशबोर्ड आ जाएगा, क्योंकि ये अभी मैंने प्ले की हुई है गेम। तो यहाँ पे मेरे पास एक डायमंड आ रहा है और यहाँ पे आपके पास दो वो रहने वाले हैं, प्ले लाइन्स और प्ले ब्रेक्स। तो सबसे पहले आपने प्ले लाइन्स पे क्लिक करना है अगर आप इसको खेलना चाह रहे हो। तो इसमें देखिए हमारे पास बेस्ट ज़ीरो हो गया, लेवल वन हो गया, बॉल्स वन। ओके, यानी वन बॉल हमें मिली हुई है यहाँ पे। अभी तक करंट हमारी वन बॉल है। उसके बाद आपके करंट हिट्स कितना है, टोटल हिट्स कितने हैं, बेस्ट हिट्स कितने हैं, वो सारे जो है वो यहाँ पे आपको शो होते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं एक गेम को प्ले करता हूँ तो बड़ी स्मूथ और बड़े जो है वो एनिमेटेड इसमें हमने यूज़ किए, एनिमेशंस यूज़ की हैं, जिससे यह है कि देखें आपकी जो एनिमेशन है वो बड़ा स्मूथ वर्क कर रही हैं और इसमें कोई भी मसला नहीं आ रहा आपको। एक प्रॉपर गेम ही लग रही है आपको। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप प्रॉपर इसको खेल सकते हैं। इसमें मैं आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि हमने यहाँ पे साउंड्स भी ऐड किए हैं ताकि गेम जो है वो ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव लगे यूज़र को। देख रहे होंगे आपने इसमें ये नेक्स्ट लेवल पे आने पे और हाँ कुछ चीज़ कलेक्ट करने पे हमने यहाँ पे साउंड भी यूज़ किए। तो ये आप देख सकते हैं, आप इसको खेल भी सकते हैं प्रॉपर। और यहाँ पे आप जिस तरह इसको खेलना चाहें। तो फिलहाल मैं इसको पूरा नहीं खेलना चाह रहा, तो मैं यहाँ से बैक कर लूँगा। ये बैक हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे प्ले ना आप प्ले ब्रेक्स भी कर सकते हैं। तो प्ले ब्रेक्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो प्ले ब्रेक्स आ गई हैं। तो यहाँ पे जो है वो बेस्ट कितनी है, लेवल कौन सा है, बॉल्स आपको 100 मिलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास देखें, ये प्रॉपर जो है वो वन टाइम आप इसको हिट करते हो उसमें आपके कितने बेस्ट बॉल्स रहने वाली हैं, लेवल्स क्या रहने वाला है, बेस्ट कितना रहने वाली हैं, टोटल हिट्स कितना रहने वाले हो। यहाँ पे आपके पास पूरा एक स्कोर कार्ड आ जाएगा, जिसमें अगर आपने कुछ अर्न किया तो वो आपको वो भी कलेक्ट हो जाएगा। सम टाइम जो है वो आपको डायमंड मिलेगा और सम टाइम जो है वो आपको कॉइन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप इसको कलेक्ट कर सकते हो। देखिए जैसे ही मैं इसको कलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास यानी 2 डायमंड हो गया। तो इसमें आप ये भी लॉजिक लेके आ सकते हैं कि लेट्स से एक यूज़र के पास डिफरेंट डायमंड्स हैं तो वो उससे कोई चीज़ परचेज़ कर सकता है, उससे पावर परचेज़ कर सकता है। ये आपको इसकी जो है वो इसको अपने बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंगली इसको सोचना होगा और अरेंज करना होगा कि आप कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। स्कोर की बात करें तो यहाँ पे स्कोर्स आ जाएंगे आपके कि लास्ट स्कोर आपका कितना था, बेस्ट लाइंस कितनी है और बेस्ट ब्रेक्स कितनी है। और यहाँ से आप जो है वो बैक टू होम भी जा सकते हैं। तो आप इसको दोबारा प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूज़र की प्रोफाइल भी मेंटेन कर सकते हैं, हमने अभी नहीं की हुई। तो जब हम आपको सोर्स कोड देंगे तो आप इस पे जो है वो ये चीज़ भी कर सकते हैं। कोड की बात करें तो यहाँ पे कोड में हमने वैसे ही स्ट्रक्चर रखा है जो कि बाकी ऐप्स में होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ऐप आ रही होती है, फिर आर ई एस में आपके कंपोनेंट्स, ग्लोबल स्टाइल, इमेजेस, लेआउट्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गई। कंपोनेंट्स में आपके रीयूजेबल कंपोनेंट चिप, ठीक है, सर्कुलर प्रोग्रेस बार, हेडर और स्ट्राइप की जितने भी हमारे कंपोनेंट्स थे हमने उसको यहाँ पे कंपोनेंट्स में अरेंज किया। देन ग्लोबल स्टाइल, हमारे पास ग्लोबल स्टाइल में कलर्स हो गए, फॉन्ट्स हो गए, ठीक है, ग्लोबल स्टाइल्स हो गए। ग्लोबल स्टाइल्स में ये होगा कि ये जितने भी स्टाइल्स हैं ये ऑल ओवर द ऐप जो है वो हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इनको डिफरेंट उसमें रखते हैं। फिर उसके बाद थीम साइज़ हो गया। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्रॉपर थीम साइज़ भी मेंटेन किया हुआ है कि हमारी ऐप जो है वो फुली रिस्पॉन्सिव रहे। तो उसके बाद इमेजेस हैं वो, और देन उसके बाद हमारे पास लेआउट्स हैं। लेआउट्स में हमने यहाँ पे जो है वो डिफरेंट लेआउट्स को हमने मेंटेन किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट हमने यूज़ की हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास रो, ओके, और उसके बाद सेफ एरिया कंटेनर, यानी हमने इसको रीयूजेबल बना दिया ताकि अगर आपको रो, कॉलम, ये सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी है, बजाय इसके कि आप फ्लेक्स डायरेक्शन के थ्रू उसको स्टाइल करते रहें, तो आपने सिंपल यहाँ पे रो लिखना है, कॉलम लिखना है और उसके अंदर एक चाइल्ड आपने ऐड कर देना है। तो वो आपका जो है वो एवरीवेयर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन प्रॉप्स होंगी एंड देन साइज बॉक्स हो गया, डिफरेंट आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड।
देन उसके बाद स्ट्रिंग्स होगी हमारे पास, जितने भी नेविगेशन स्ट्रिंग है, मैसेजेस वो हो गए, नेविगेशन होगी, ये सारा पार्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है। हमने कोशिश की है कि यहाँ पे हम जो है वो एक प्रोफेशनल जो स्ट्रक्चर होता है वो इसमें फॉलो करें, ताकि आप लोगों को की लर्निंग भी हो जब आप इसको यूज़ कर रहे हो, और आप यहाँ से इसको अपनी किसी फर्दर ऐप में भी यहाँ से चीज़ें पिक करके वहाँ पे रख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे राउटर को मेंटेन किया है। राउटर्स में वही हमारे पास टैग्स हो गए, ओके। एंड देन हमारे पास स्क्रीन्स हैं। स्क्रीन्स में हमारे पास होम है, स्प्लैश स्क्रीन है। अगर मैं होम पे बात करूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने होम्स पे जो है वो ये हमने टूल बार एक यूज़ की हुई है कंपोनेंट। सेफ एरिया कंटेनर, ये वही सेफ एरिया कंटेनर है जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमने लेआउट से लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है वो रो का एक वो बना हुआ है कि क्योंकि ये मुझे ये जो डायमंड और कॉइन्स चाहिए थे, ये मुझे रो में चाहिए थे। तो बजाय इसके कि मैं इसका अलग से स्टाइल करता, मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपल रो लिखा है और रो में वो दो ऐड कर दिए हैं। तो उसमें क्या हो गया कि मेरे पास जो है वो ये रो में आ गए। बजाय इसके कि मैं हर एक कंपोनेंट को अलग से स्टाइल करूँ, तो सिंपल ये मेरे पास एक किस्म के कंपोनेंट बन गए। यहाँ पे ये देखें साइज़ बॉक्स देख लें। साइज़ बॉक्स बेसिकली स्पेसिंग के लिए हमने यूज़ किया हुआ है कि इनके दरमियान जो स्पेसिंग आ रही है तो वो भी आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली जो स्ट्रक्चर इस टाइप का लिया गया वो बेसिकली फ्लटर के आप किस तरह से जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइज़ बॉक्स भी हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। साइज़ बस बेसिकली जो है वो साइजिंग के लिए यूज़ हो रहा है। और आपने यहाँ पे देखा होगा कि बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये किया हुआ है कि हमने ये एक विजिट्स कह लें या कंपोनेंट्स कह लें वो बना के रख दिए हैं, ताकि आप जो है वो इसको इजीली यूज़ कर सकें। ये बेसिकली हमने फ्लटर से इंस्पायर्ड होके ये सारे कंपोनेंट्स और इस तरह का स्ट्रक्चर हमने रखा है, ताकि इजी टू यूज़ रहे और रीयूजेबिलिटी को प्रॉपर मेक श्योर करें। तो गाइज़ ये इसका जो है वो प्रॉपर वो रहने वाला है, पूरा कोड रहने वाला है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। इसका गिटहब का लिंक जो है वो मैं अपने गिटहब का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं या इसको क्लोन ले सकते हैं, और इसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस पे एड्स लगा के आप प्रॉपर अर्निंग कर सकते हैं। लाइक आप इसको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोर्स कोड के साथ और नेक्स्ट एक आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।